हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका उदर रोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो उदर रोग के विषय में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको देख लेते हैं। उदर रोग है क्या? तो पेट के रोगों को उदर रोग कहते हैं, यानी कि उदर प्रदेश के, उदर नॉर्मली आपका जो अब्डोमन है उसको ही बोलते हैं, तो उसके रोगों को उदर रोग कहते हैं। उदर रोग अग्नि का जो मूल स्थान है, ठीक है, उदर जो है, अब्डोमन जो है, वहाँ पे क्या है, आपकी जठराग्नि रहती है, तो अग्नि का मूल स्थान है। मंद अग्नि के कारण ही समस्त उदर रोगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि अग्नि अगर मंद है तभी जाकर के समस्त प्रकार के उदर रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर इसके निदान बताए गए हैं। क्या क्या है इसके निदान? तो अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न का सेवन करने से, अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न का सेवन करने से, मिथ्या आहार विहार के कारण, मंद अग्नि से, पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्गज कर्म करने के कारण, वेगों को रोकने से, आत्र के फट जाने से तथा पाप कर्म के कारण, इन सभी कारणों की वजह से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। तो वही है कि आप क्या कर रहे हो, उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न का सेवन कर रहे हो, मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रहे हो, मंदाग्नि का सेवन कर रहे हो, पंचकर्म का पश्चात अनुचित रूप से संसर्गज कर्म हो गया, अधार्णी वेगों का धारण कर रहे हो, आत्र के फट जाने से या पाप कर्म के कारण, इन सभी कारणों के कारण क्या होते हैं, जो त्रिदोष है वो प्रकोपित होते हैं। और त्रिदोष जो है वो प्रकोपित होकर के श्वेत वह व जल वह स्रोतस को अवरुद्ध करते हुए प्राण वायु, अपान वायु और जठराग्नि को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है कि त्रिदोष जो है वो प्रकोपित होकर के, प्रकोपित दोष श्वेत वह जल वह स्रोतस को अवरुद्ध करते हुए प्राण वायु, अपान वायु और जठराग्नि को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। बात कर लेते हैं दोष के विषय में। तो दोष में आपका त्रिदोष है, दुष्य में रस है, अधिष्ठान में उदर प्रदेश और स्रोतस में श्वेत वह व जल वह स्रोतस बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो पूर्व रूप के विषय में बात करें तो पूर्व रूप में क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो भूख ना लगना। तो पूर्व रूप के अंतर्गत सबसे पहले तो भूख ना लगना, मुख का मीठा रहना, ठीक है, तो मुख का मीठा रहना, अन्न का देर से पचना, तो भोजन का जो डाइजेशन हो देर से होता है, भोजन के जीर्ण व अजीर्ण का ज्ञान ना होना, यानी कि पचा है कि नहीं पचा है, ठीक है, जो आपके लक्षण होते हैं, जैसे जीर्ण होता है तो लघुता आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती है। शरीर का जो बल है उसका ह्रास होना, यानी कि शरीर का जो बल है वो कम हो जाता है। अब्डोमेन की वृद्धि होती है, उदर की वृद्धि होती है, उदर पर रेखाओं की उत्पत्ति हो जाती है, तो अब्डोमेन पे रेखाओं की उत्पत्ति हो जाती है। वस्ती प्रदेश में पीड़ा होती है, थोड़े से परिश्रम से सांस फूलने लगते हैं। तो ये पूर्व रूप में बताया गया कि भूख का ना लगना, मुख का मीठा रहना, अन्न का देर से पचना, भोजन के जीर्ण या अजीर्ण का ज्ञान ना होना, शरीर के बल का ह्रास हो जाना, उदर की वृद्धि होना, उदर पर रेखाओं की उत्पत्ति होना, वस्ती प्रदेश में पीड़ा होना, थोड़ा सा परिश्रम करने से सांसों का फूल जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके रूप के विषय में। तो रूप में क्या लक्षण बताया गया है? तो रूप में बताया गया है कुक्षिराध्यमान आटोप सोप पादकस्य च मंदो अग्नि संलक्षण गंडत्व कार्स चौदर लक्षणम, यानी कि क्या है, कुक्षी में आद्यमान की उत्पत्ति। सबसे पहले क्या लक्षण है? कुक्षी में आद्यमान। इसके अलावा आटोप यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना, हाथ पैरों में क्या होता है, शोथ की उत्पत्ति हो जाती है, स्वेलिंग हो जाते हैं, अग्नि का मंद हो जाना, जो जठराग्नि हो मंद हो जाती है, गंड प्रदेश में चिकनापन होना, तो गंड प्रदेश चिकनाहट हो जाते हैं, और शरीर में कृष्णता का होना, ये सभी इसके रूप में बताए गए। तो कुक्षी में आद्यमान, आटोप, हाथ पैर में शोथ होना, अग्नि का मंद हो जाना, गंड प्रदेश का चिकना होना, ठीक है, और शरीर में कृष्णता का आ जाना। बात करते हैं इसका टाइप्स के विषय में। तो कितने टाइप्स बताए गए हैं उदर रोगों के? तो उदर रोग के आचार्य जो चरक है उन्होंने 8 भेद बताए हैं, ठीक है, उधर ही इसका पासवर्ड रहेगा, तो उधर ही डालना है जैसा लिखा है वैसे ही, तो पीडीएफ ओपन होगा। तो उदर रोग के कितने टाइप बताए हैं? 8 भेद। कौन से? वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छद्मोदर और जलोदर, ठीक है। तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छतोदर, या छिद्रोदर और जलोदर, ये जो है आपके 8 भेद बताए गए हैं। अब एक एक के लक्षण अपन देख लेते हैं। जैसे वातोदर के क्या लक्षण है? तो वातोदर के लक्षण बताए गए हैं कि कुक्षी, हाथ पैर तथा वृषण में स्वेलिंग हो जाता है, तो कुक्षी, हाथ पैर, वृषण में शोथ होना, उदर में चीरने फाड़ने जैसी पीड़ा होना, उदर का कभी बढ़ना तो कभी घटना,
उदर पर काली रेखाएं दिखाई देना, ये वातोदर के लक्षण हैं। ठीक है, तो कुक्षी, हाथ, पैर, वृषण, इनमें स्वेलिंग हो रहा है। उदर में चीरने फाड़ने जैसी पीड़ा हो रही है, उदर का कभी बढ़ना तो कभी घटना, उदर पर काली रेखाएं दिखाई देना, ये वातोदर के लक्षण है। पित्तोदर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो पित्तोदर में शरीर में दह होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ठीक है, ज्वर का होना, प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगा, उदर में जलन पड़ना, उदर पर नीली पीली हरी रेखाओं का दिखाई देना, ये क्या किसका लक्षण है? तो ये जो है आपके पित्तोदर का लक्षण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफोदर के विषय में। तो कफोदर के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो कफोदर के लक्षण बताए गए हैं कि शरीर में हैवीनेस यानी कि भारीपन होना, अंगों में शून्यता का होना, उदर का भारी होना, उदर पर श्वेत रेखाएं दिखाई देना, ये कफोदर का लक्षण है। ठीक है, जबकि सन्निपात उदर में तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। और प्लीहोदर में क्या होता है? तो प्लीहोदर में शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि, उदर में पीड़ा होना, उदर का नीला पीला या हरी रेखाओं का दिखाई देना। ठीक है, तो ये जो है प्लीहोदर के लक्षण है। बद्धोदर के लक्षण क्या है? तो बद्धोदर के लक्षण बताए गए हैं कि शरीर में दुर्बलता का होना, भोजन में अरुचि का होना, उदर में वायु की गति का रुकना अर्थात गैस बनना, इसके अलावा उदर पर नीली रेखाएं दिखाई देना, नाभि के ऊपर गोपुच्छ सदृश दिखना, ये सभी बद्धोदर के लक्षण हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं छिद्रोदर के लक्षण के विषय में। तो छिद्रोदर के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो शरीर में दुर्बलता का होना, भोजन में अरुचि का होना, इसमें जो रोगी है उसमें मुर्दे के समान जैसी जो मल है उसका गंध का त्याग करते हैं, नाभि के नीचे शूल उत्पन्न होना, ये छिद्रोदर का लक्षण है। फिर जलोदर के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो जलोदर के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो शरीर में दुर्बलता का होना, भोजन में अरुचि का होना, इसके अलावा गुदा मार्ग से लगातार जल निकलना, उदर पर अनेक वर्ण की रेखाओं का होना, ये जलोदर का लक्षण है। फिर बात करते हैं साध्यता असाध्यता के विषय में। तो साध्यता असाध्यता में यहाँ पे बताया गया है कि सभी उदर रोग प्रायः कृच्छ साध्य होते हैं, परंतु जो जलोदर है वो असाध्य है, और नवीन जलोदर जो होते हैं उस कंडीशन में कृच्छ साध्य होते हैं। बद्धोदर 15 दिन से अधिक होने पर असाध्य की श्रेणी में आते हैं। समस्त उदर रोगों की चिकित्सा न करने पर वह जो है जलोदर में परिवर्तित हो जाते हैं और असाध्य हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है उदर रोगों की असाध्यता के लक्षण। तो उदर रोगों की असाध्यता के लक्षण में जैसे नेत्र प्रदेश में शोथ होना, रोगी का बल मांस का क्षीण हो जाना, मूत्रेंद्रियों का कठोर होना, मर्म स्थानों में स्वेलिंग होना, शोथ होना, तथा उदर की त्वचा का गीला व पतला होना, ये जो है उदर रोग की असाध्यता का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।